राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू रमन क्लासेज। आज है आप सभी का मेरी क्लास में दूसरा दिन। पिछले दिन मैं आपको पूर्णांक के बारे में बताई थी और मैंने कहा था कि प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। आज हम लोग प्रश्नावली के सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। आइए, एक्सरसाइज बनाने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। तो आइए मैं उसके बारे में पहले आपको बता देती हूँ। देखिए, योग के लिए अगर प्लस और प्लस दिया हो तो प्लस होता है, माइनस और माइनस दिया हो तो होता तो प्लस है लेकिन चिन्ह माइनस का दिया जाता है। माइनस और प्लस के लिए चिन्ह माइनस का होता है और प्लस और माइनस के लिए भी चिन्ह माइनस का दिया जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो जैसे जैसे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चलकर प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। ये है प्रश्नावली 1.1 और ये है उसका 1 नंबर का पहला क्वेश्चन। हमें इसमें किसी ऐसे पूर्णांक को बताना है, पूर्णांक युग्म को बताना है जिसको आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर -7 आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं -4 और योग है तो बीच में प्लस का साइन रहेगा और -3। अब -4 यहाँ ऐसे ही रहेगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, -3 हो जाएगा और माइनस और माइनस प्लस होता है। तो 4 और 3 को जोड़कर 7 लिखा जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले बताई थी कि माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का दिया जाता है, इसीलिए -7 हुआ। अतः पूर्णांक बराबर -4, 3। आप एक बात का और ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे प्रश्न का जो उत्तर है वो आपके दिए गए किताब के उत्तर से मैच करेगा, क्योंकि इसके अलग अलग उत्तर भी आ सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ और भी संख्या रख के जोड़ के साथ मंगा सकते हैं। ये है आप सभी का दूसरा प्रश्न। इसमें आपको किसी ऐसे संख्या को मानना है जिसको घटाने पे आपका 10 आए। आप मान लीजिए -5 और -5, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा आपका 10 और साइन माइनस का रहेगा तो -10। अब आपने जो माना पूर्णांक उसको लिख दीजिए। अतः पूर्णांक बराबर -5, 5। यहाँ ये माइनस का साइन इस अंतर के लिए आया है, इसीलिए आप पूर्णांक में उस माइनस का साइन नहीं दीजिएगा। तीसरा है योग 0 है, क्या ये -3 + 3, माइनस प्लस माइनस तो घटा दीजिएगा तो 0। अतः पूर्णांक बराबर -3, 3। आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। आपको पूर्णांक युग्म तो लिखना है लेकिन इसमें एक शर्त है, वो ऋणात्मक ही होने चाहिए। मान लीजिए -4 माइनस -12, -4 माइनस माइनस प्लस 12 बराबर 8। माइनस प्लस माइनस होता है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइएगा, 8 आएगा। बड़े वाले के आगे जो साइन लगा रहता है आंसर के आगे भी वही साइन होता है, तो आपका आंसर 8 आ गया। अतः पूर्णांक बराबर -4 -12। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको कुछ शर्तें दे दिए हैं। योग से -5 आना चाहिए। आपको किसी ऐसे पूर्णांक योग लिखने जिसका योग -5 आना चाहिए, लेकिन एक ऋणात्मक होना चाहिए और एक धनात्मक होना चाहिए। तो मैं मान लेती हूँ एक -10 और योग बोला है तो +5। माइनस प्लस माइनस होगा तो 10 में से 5 घटाइएगा तो 5। यहाँ बड़ा है 10 और 10 के आगे माइनस का साइन लगा है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा। अब लिख दीजिए अतः पूर्णांक युग्म भी लिख सकते हैं या पूर्णांक युग्म बराबर
-10 और 5। अब एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर -3 है, आपको अंतर निकालना है और अंतर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। आइए इसको बनाया जाए। आप मानिए -1 -2, माइनस माइनस प्लस होगा तो 3, साइन माइनस का ही रहेगा, -3 आ गया। अतः पूर्णांक बराबर -1, -2 आंसर। आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अगले वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। धन्यवाद।